देखो ये जो हम लोग आज का टॉपिक है हम लोग का क्यूब ऑफ द बाइनोमियल, और इसका हम लोग एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो कि कोई अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया जाए कि 3x माइनस b का होल क्यूब दे दिया जाए, और उसका अगर हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल करके बताओ, तो हम लोग जनरली निकालना सीख चुके हैं। जो आज का क्वेश्चन है इसमें देखो क्लास 9 का टॉपिक है क्यूब ऑफ द बाइनोमियल, और इसमें जो स्पेशली जो हम जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोग का इवैल्यूएट करने वाला। क्वेश्चन का देखो पैटर्न कैसा रहेगा, जैसे लिखेगा कि इवैल्यूएट, पहले एक एग्जांपल देख लो एग्जाम में कैसा। अब इवैल्यूएट किसको करना है, तो इवैल्यूएट लिखकर के एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और देखो जैसे दे दिया गया है कि इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो पहले 103 का होल क्यूब। अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर इसको अगर हम 103 का होल क्यूब जो लिखा गया है, अगर इसको मान लो कि हम लोग बनाना चाहे विदाउट फार्मूला, अगर विदाउट फार्मूला मान लो कि किसी बिना आइडेंटिटीज का यूज करके बनाए, तो एग्जाम में अगर दे रहा है कि इवैल्यूएट यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटीज, समझ रहे हो, तो अगर इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है कि प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करके इसको इवैल्यूएट करो, तो हम लोग देखो इसको बनाने का दो तरीका है। अगर एग्जाम में जब तक ये नहीं, जैसे 103 का क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, तो 103 का क्यूब लिखने का मतलब हो गया कि इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो पहले स्टूडेंट क्या करेगा, अगर इसको मान लो जिसको ये नहीं बोला जाए कि प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करके इसको बनाओ, समझ में आ रहा है ना, तो अगर प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करके नहीं बोला गया है तो हम किसी स्टूडेंट को दे दिया जाए तो करेगा क्या कि जैसे 103 into 103 पहले दो बार मल्टीप्लाई कर लेगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पे 3 पावर कितना देगा 3, तो 103 into 103 इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेगा। फिर जितना आएगा उसमें मान लो कि कुछ यहाँ पे आ गया उसका प्रोडक्ट, फिर उसमें करेगा क्या कि फिर एक बार 103 से वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ रहे हो। जैसे इसको बताने का मतलब मेरा पर्पस ये है कि 103 इंटू क्या लिखेगा 103 इंटू 103, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, ये जो कि काफी लेंथी है, समझ रहे हो। एग्जाम ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में ये मेंशन कर दिया जाए कि यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटीज या यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, तो उस टाइम अगर ऐसे बनाओगे तो एग्जाम में पूरा का पूरा ये गलत है, समझ रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। ये हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई जैसे करते आ रहे हैं बचपन से 6 में करते हैं, वो उस तरीका को अपनाए हुए हैं जो कम्प्लीटली एकदम रॉन्ग है, समझ में आ गया। तो अगर इस तरह से कोई बनाएगा तो पूरा का पूरा क्या है, गलत है, समझ रहे हो। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग को आइडेंटिटीज का यूज करके बनाना है, ना कि ऐसे डायरेक्ट मेथड का यूज कर। आप देखो जैसे इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमसे अगर एग्जाम में पूछ रहा है, तो इवैल्यूएट जब भी करने के लिए दिया जाएगा तो इसको हम देखो यहाँ पे पावर कितना दिया गया है 3, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे। अगर मान लो कि 100 प्लस 100 में अगर 3 को ऐड कर रहे हैं और उसका क्यूब कर दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा। अगर 100 प्लस 3 करें तो 103 का क्या आ जाएगा, क्यूब। अब ये देखो ये 100 की जगह पर क्या है, a है, और 3 की जगह पर क्या है, b। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 9th क्लास में तो समझ के चलो कि ये परमानेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 103 का क्यूब था, तो 100 प्लस 3 लिखे, मतलब 100 में अगर 3 को ऐड कर दें तो 100 क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 100 को हम इसलिए a माने हैं ताकि समझ में आए। हम लोग को पता है कि अगर इस तरह से दिया जाए कि a प्लस b का होल क्यूब, सबको पता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस में क्या होता है b क्यूब, प्लस होता है 3a स्क्वायर b, अब प्लस हो जाता है 3b स्क्वायर a। मतलब अगर a प्लस b का होल क्यूब लिखा जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3b स्क्वायर a। अब एग्जाम में मान लो कि कोई दिमाग का सनकी आदमी है जो उठा और बिल्कुल आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए कर रहा है, और बिना आइडेंटिटीज का यूज किए वो बना दिया। मान लो कि सीधे ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में एग्जाम में अगर बना रहा है तो उसको नंबर कितना मिलेगा, 0। जब एग्जाम में मेंशन कर दिया गया कि भाई बिल्कुल प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करके बनाओ, और तुम सीधे सीधे उठा और डायरेक्ट मेथड से मल्टीप्लाई कर दे, तो नंबर मिलने वाला है क्या, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे ही मुंह बना के आएगा घर पे, समझ रहे हो। अब ये देखो 100 प्लस 3 का क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब दिया गया, ऐसे लिख दिया गया। इसको एक सेकंड वे भी बताया था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a प्लस, हम समझाने के लिए बता रहे, इसी आइडेंटिटीज का बिल्कुल यूज किया जाएगा, a क्यूब
प्लस कितना हो जाएगा बी क्यूब प्लस अगर यहाँ से 3ab को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा जी यहाँ पे a प्लस बी। यही आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी दिया जाएगा तो सीधे सीधे तुमसे डायरेक्ट तुम 6th क्लास के स्टूडेंट नहीं ना हो जी, क्लास 9th के हो तो क्लास 9th का स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, अब सीधे सीधे कोई ये तो नहीं देगा 103 into 103 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट निकाल के बता दो। ये 6th 7th 5th में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो 100 प्लस 3 लीजिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार रफ कर रहे हैं, हम रफ करके तुम्हें फिर से बता रहे हैं, देख लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ गया ना, करेंगे क्या, ये आइडेंटिटी साइड में लिखे हुए कि ताकि हम लोग को समझ में आए। अब देखो जैसे मान लो कि इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड करें तो हम लोग लिखेंगे 100 प्लस कितना जी बच्चा 3 का होल क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं 100, ये a है, 100 के प्लेस पे कौन सा है a कंसीडर करो और 3 के जगह कौन सा है b है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 का देखो a क्यूब, तो 100 का क्या लिखेंगे जी हम यहाँ पे क्यूब ना, बोल नहीं रहा है सब, और प्लस में b के जगह पर क्या है 3 का क्यूब और प्लस हो जाएगा 3, a के जगह पर है 100 और b के जगह पर कितना है 3, इनटू में a प्लस b, तो a के जगह पर 100 और b के जगह पर 3। बहुत आसान है। अब हमको नहीं लग रहा कि इससे आसान कोई तरीका होगा, और एक बार तो समझ जाए, सिर्फ इसमें आइडेंटिटीज का खेल है। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं रखोगे भाई तो बिना आइडेंटिटीज याद रखे तुमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आइडेंटिटीज जिसको भी याद रहेगा वही एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। हाँ, उपाय उसी सेंस में है जब उसको जब उसको ये कहा जाए कि मान लो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि तुम किस तरह से इसको बनाओ, आइडेंटिटीज का यूज करोगे या नहीं। मान लो ये भी नहीं दिया गया कि आइडेंटिटीज का यूज करो, तब तो हम फ्री हैं, अपने डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं अगर हमको इसको इवैल्यूएट करने के लिए। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन कर दिया गया कि तुम ये प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करो, तो प्रॉपर का मतलब क्या कि जो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो। अब ये नहीं कि प्लस बी का होल क्यूब पूछ रहा है, तुम a माइनस बी का होल क्यूब लगाए बैठा है और लगा करके आंसर बनाकर खूब उछल रहा है, नहीं, तो सब पूरा का पूरा क्या है गलत है। अब इसको देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अब इसको एक्सपेंड किया, देखो 100 का क्या है क्यूब है, तो क्यूब का मतलब क्या 6 जीरो डालेंगे ना यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी बच्चे, बोलो। प्लस में कितना हो जाएगा 3 का क्यूब किए 27 प्लस ये 3ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 103। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो यस या नो लड़का। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको ये समझ में करना कुछ नहीं। देखो इसको क्या किए हम 100 का क्यूब है, मतलब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो, 100 के साथ 2 जीरो, तो 300 के साथ कितना 6 जीरो, तो 1 पर कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। प्लस में 3 का क्यूब की कितना आया 27 प्लस में देखो 3ab, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 और 9 में 100 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 900 और प्लस एक ब्रैकेट क्लोज है 100 प्लस क्या किए 3। बोलो यस या नो। अब देखो लड़का इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 जीरो तो ये रहेगा 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे हम लोग प्लस 27 हो जाएगा और प्लस में देखो ये 103 into 9, तो क्या लिखेंगे 103 into 900। इतना नोट कर लो सब लोग पहले, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो हम इसको फाइंड किए तो ये हो गया, देखो यहाँ पे हम 1 पे कितना 6 जीरो को रिप्लेस किए हुए क्योंकि 100 का क्यूब था, यहाँ पे 3 टाइम्स लिखे फिर प्लस में 27 था और उसके बाद में देखो ये 900 था तो 900 into 103 मल्टीप्लाई किए। इसको फाइनल इसको फाइंड आउट करोगे, ये ऊपर वाला थोड़ा सा हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, रफ करके दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया जाए। ये सबका हो गया, सब लोग नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हम पूरा फाइंड आउट करेंगे, ये सबको अगर सॉल्व करेंगे ये जो दिया गया है तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना 1092 और यहाँ पे आ जाएगा 727। मतलब अगर 103 का क्यूब फाइंड करने के लिए कह रहा है और इवैल्यूएट लिख दिया कि एप्रोप्रिएट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, तो एग्जाम में अगर आइडेंटिटीज के बारे में बोल रहा है तो हम लोग अब देखो अगर नहीं भी बोला है तो टाइम सेविंग फॉर्मूला है ये,
टाइम बचाने के लिए 103 इंटू 3 टाइम्स करोगे तो काफ़ी लेंदी होगा प्रोसेस, जो है अगर आइडेंटिटीज का यूज़ करके अगर नहीं भी लिखा हो तो टाइम एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम इस आइडेंटिटीज का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रही है। तो प्लस वाला था, एक माइनस वाला भी क्वेश्चन का है। अब हम लोग पहले टाइप का क्वेश्चन देख लिए। जैसे पहला टाइप का फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग जैसे 1 + 103 का क्यूब था और उसका क्यूब करने के लिए हमसे इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था एग्जाम में। अगर मान लो कहीं कि सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछने का, देखो यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया क्यूब ऑफ बाइनोमियल, इससे मतलब नहीं समझना है बात को कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसे मान लिया जाए कि 999 का स्क्वायर, सिंपल देखो तो ये सब आइडेंटिटीज पर सेट हो सकता है। इसको बनाने का देखो, अगर एग्जाम में नहीं बार बार हम कर रहे हैं कि आइडेंटिटीज का यूज करने के नहीं पूछ रहा है, तो भी हम लोग सिंपल वे में अपने टाइम को बचाने के लिए एग्जाम में इसको देखो 2 तरह से बना सकते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया गया तो ये भी हम है ऐसे मेनली यहाँ पे क्यूब ऑफ बाइनोमियल दूसरा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे टाइम को बचाया जा सकता है। अब देखो जी, जैसे मान लो कि 99 का स्क्वायर दिया है तो 2 तरीका है। एक तो अगर मान लो कि मेंशन नहीं किया गया आइडेंटिटीज का यूज करो तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि 99 इंटू 99। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स बेस को 2 बार लिखा जाए। अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो 99 इंटू 99 लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जितना आएगा वही आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, तो ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम लोग करते क्या है कि इसको आइडेंटिटीज पर सेट कर देंगे। देखो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर, देखो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड बोल रहे हैं सॉरी, देखो यहाँ पे तो 99 का स्क्वायर दिया गया। तो 99 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर 100 - 1 लिख दे और इसका स्क्वायर लिख दे, क्या कोई दिक्कत है क्या? इसको हम ये चीज सिखा रहे हैं कि आइडेंटिटीज का यूज कैसे किया जाएगा जब इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन में, कैसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे समझ से क्लास 9 का तो है ही, क्लास 8 में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, एनसीईआरटी भी पढ़ाया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वैल्यू निकालने के लिए अमाउंट इसका दे दिया गया है 99 का स्क्वायर। पूरा कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको ऐड करो, कहीं उसी में मिस्टेक हो गया तो जाओ गलत हो जाएगा, आंसर मारना था, कुछ ठीक करना था, हम एग्जाम में दूसरा आंसर ठीक करते चले आए, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाएगा। अब देखो 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 आएगा ना जी, इसका स्क्वायर ये हो गया a, ये हो जाएगा क्या b 100। अब ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर आराम से इसको हम लोग क्या सेट कर सकते हैं। तो आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन सेट करना अपने हाथ में भी है, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में बोलेगा तभी करेंगे। अगर टाइम बचाना है तो कर सकते हो। अगर एग्जाम में जब कंडीशन लगा दिया कि तुम आइडेंटिटीज का ही यूज करो, तब तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो। अब तो दूसरा हम जो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पे दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोगों का अभी जो सॉल्व किए कि 99 का क्यूब, 99 का क्यूब है। बनाने का 2 तरीका, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 99 का क्यूब जो लाना है तो हम लिख सकते हैं कि 100 - 1 का क्यूब। अब ये स्क्वायर लिख रहे थे क्योंकि वहाँ पे 99 का क्या लिखना था, स्क्वायर लिखना था। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि 100 - 99 का क्यूब लिखना है, तो 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही आइडेंटिटीज, अभी प्लस का यूज किया था, अभी कौन सा यूज करेंगे हम, माइनस का, यानी a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है, सबको पता है कि अगर a - b का होल क्यूब, बार बार करें, आइडेंटिटीज का खेल है, क्या आएगा जी a क्यूब और माइनस में कितना आ जाएगा b क्यूब। माइनस क्या होगा यहाँ पे 3ab इंटू में कितना हो जाएगा a - b। ये दूसरा फॉर्म है, आइडेंटिटी सेम है, वहां से a - b को कॉमन निकाल लिया गया है, तो ये a - b का होल क्यूब, ये भी आइडेंटिटीज का सेकंड फॉर्म है, समझ रहे हो। बिल्कुल इस पे सेट कर दो। a को कौन सा कंसीडर, इसको 100 को मान लो, 1 को क्या मान लिया जाए b। जहां a आ रहा है वहां 100 प्लस पुट करो, जहां b आ रहा है वहां पे 1 को पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आइडेंटिटी लिखने का मेरा मेन पर्पस है कि हम इस सबको पता चल जाए कि आइडेंटिटीज, यही वाला आइडेंटिटीज यूज किया गया, जो अगर मान लो जो नहीं पढ़ा है, जिसका क्लास छूट जाए, वो भी इसको देख करके समझ ले कि यही आइडेंटिटीज एग्जाम में यूज किया गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही आइडेंटिटीज यूज करके एग्जाम, किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना, कोई ऐसा बात नहीं है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 100 का क्या लिखेंगे, एक जगह पर कौन सा है 100 है, तो 100 का क्यूब लिखेंगे, 100 का क्यूब माइनस
माइनस लिखेंगे 1 की जगह पर, तो 1 का क्यूब करो तो 1 ही आएगा। माइनस क्या आएगा 3a, a की जगह पर 100 है और b की जगह पर कितना है 1। इनटू में क्या आएगा a माइनस b, तो a माइनस b का मतलब क्या है 100 माइनस 1। बात समझ में आ रही है सबको? यही वाला देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको हम क्यूब लिख दे रहे हैं, वैसे लिखने से कोई अंत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख दिए, नहीं तो सोचेगा सब कि कहां से लिख दिया गया। समझ लो। अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व जब करेंगे हम, तो यहाँ पे वही वाला काम, कितना 0 डालेंगे 6। समझ में आ रहा है ना जी सबको? यहाँ पे देखो ये 3 हो गया और 3, ठीक है। माइनस में कितना लिखेंगे 1, माइनस ये हो जाएगा 300, यहाँ पे 99 हो जाएगा। इतना सब लोग पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में आगे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और प्रोसीड कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखो ये जो 1 के ऊपर कितना हम लोग यहाँ पे 0 को शिफ्ट किए हैं 6, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड किया जाए 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 0 हो गया। ये दोनों को ऐड कर देखो, ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 29700। 300 में 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29700 आएगा। अब ये देखो -1 इसके पहले माइनस साइन है और इसके पहले, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा ऐड होकर के एक टर्म बन जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -29701। इतना पहले सब लोग नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं कि आंसर इसका कैसे। अब करना कुछ नहीं है, कितना रहा है जी लड़का, इसको सब्ट्रैक्ट करो, गलत नहीं करना। तो हम कर लेते हैं हम भी। यहाँ पे हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा 97, एक बार इसको फ्रेश लिख दिया जाए 970299, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा। मतलब इसको फाइनली इवैल्यूएट किया गया 99 का पावर जो क्यूब था, अगर उसको फाइनली इवैल्यूएट किया गया तो आंसर ये जो लास्ट में दिख रहा है ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाने का बार बार कर रहे हैं कि 2 तरीका है, दोनों वे से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन जब यूज करने के लिए आइडेंटिटीज का बोल दिया जाएगा, यूज इन प्रॉपर आइडेंटिटीज या एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, तो उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन ओनली 1 ऑप्शन रहेगा, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करके। अगर एग्जाम में नहीं पूछा गया तो हम फ्री है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। और आइडेंटिटीज का यूज कर, आइडेंटिटी यूज करोगे तो टाइम सेव होगा, टाइम कम लगेगा, और ऐसे अगर बनाया जाएगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है।